नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है सॉल्व x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2। इसको कैसे करें? चलो पहले फर्स्ट मेथड आपको दिखाते हैं, तो फिर ट्रांसपोजिंग मेथड भी दिखाएंगे, परेशान ना हो। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट मेथड में ध्यान से चेक करिए, क्या देखो इधर प्लस का 5/2 है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5/2 बोथ साइड, 5/2 सब्ट्रैक्टिंग 5/2 TO2 बोथ साइड। मतलब इस इक्वेशन में हम बोथ साइड 5/2 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना? इससे क्या फायदा है बताते हैं आपको। x/3 प्लस 5/2 ध्यान दें बच्चों इज इक्वल्स टू कितना लिखा था? -3/2। चेक करो क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन दी है। ये वाले 5/2 को हटाने के लिए हमने क्या किया? हमने लेफ्ट में भी 5/2 सब्ट्रैक्ट किया और हमने राइट हैंड साइड में भी 5/2 सब्ट्रैक्ट किया। ओके याद रखिएगा, 5/2 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस किया और राइट हैंड साइड में। अगर किसी इक्वेशन में किसी रैशनल नंबर को बोथ साइड माइनस कर दें या किसी नंबर को बोथ साइड माइनस कर दे तो फर्क नहीं पड़ता है, पता है आपको। ठीक नाउ इससे क्या फायदा है? यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये x/3 तो ऐसे ही रहेगा, यस सर। ये प्लस 5/2 माइनस 5/2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर इक्वल बचेगा और इसको आप एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है, या फिर इसको सॉल्व कर लो। 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है। एलसीएम कितना आया भाई? 2 और 2 का एलसीएम बेटा कितना होता है? 2। और 2 को अगर आप डिवाइड लगाओगे 2 से, है ना, तो कितना आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2 कितना आता है? 1 आता है। 1 को उठा के -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -3 × 1 और यहाँ आएगा माइनस और 5 × 1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम कितना है? 2 को उठा के 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 5 × 1। ओके, तो ये सब तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, क्लास 7th की, आपको पता होगा। नाउ अब आप देखो लेफ्ट में क्या बचा? x/3 है ना, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। कट गया? लेफ्ट में क्या बचा? x/3 है ना। सो और x/3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -3 × 1 -3 और -5 × 1 -5 अपॉन में कितना है? 2 है। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ से x/3 और के बाद कॉमा लगा दो, और x/3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ध्यान दें बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि -3 -5 -8 हो जाएगा भाई। माइनस माइनस क्या होता है? +5 + 3 8 और साइन लगेगा बड़े नंबर का, है ना, इनके 5 का माइनस। ठीक है, सो -8 और बाई 2 लो। ठीक, लेकिन अभी तक x की वैल्यू नहीं आई है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान दें, x/3 इज इक्वल्स टू -8/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं? x में 3 डिवाइड कर रहा है, चेक कर लो भाई। x के नीचे क्या है? 3। x के नीचे 3 डिवाइड कर रहा है, यस सर कर रहा है। तो देखो अभी तक क्या चल रहा था मैं आपको बताता हूँ। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे, अभी इसको करते रुक जाओ बच्चों। कुछ लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ ऐसा होता था जैसे कि 2x इज इक्वल्स टू मान लो आ गया लेट अस से 8 आ गया, तो हम आपको बोलते थे, सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, तो हम आपको बोलते थे 2 × x इज 8 है। फिर हम आपको बोलते थे क्या? हम आपको बोलते थे कि भाई x के साथ 2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम आपको बोलते थे कि 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, याद है? x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम बोलते थे बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा दो, यानी कि लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड लगाओ, राइट में भी 2 से 2 कट जाता था और x की वैल्यू कितनी आती थी? 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 4/1 यानी कि 4। ऐसा बच्चों यहाँ पर x में 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन अगर x में 2 डिवाइड करे तब क्या करोगे सर? मान लो x/2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो दोनों में अंतर है, चेक करो। यहाँ x × 2 है, यानी कि 2 × x है, लेकिन यहाँ x/2 यानी कि x में 2 डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान चेक करो, जब 2 × x था तो आपने क्या किया? बोथ साइड 2 से डिवाइड लगाया। मतलब जब x में 2 मल्टीप्लाई है तो बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा रहे हो, और जब x में 2 डिवाइड कर रहा है तो बोथ साइड 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर x में 2 डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझो, ठीक, यानी कि 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से राइट में। समझ गए? इससे क्या फ़ायदा है? ये 2 से 2 कट जाएगा, 8 2 ज़ा 16, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। समझे? यानी कि x के कोफिशिएंट जो भी होता है, x का कोफिशिएंट जो भी होता है, ठीक है, मतलब अब ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। x में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस नंबर से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, और x में अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर से क्या कर दो? बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। जैसे रिवर्स प्रोसेस चलता है। सो x के नीचे 3 है, यानी कि x में 3 डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड करेंगे। क्यों? क्योंकि x में 3 डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है? डिवाइड का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय
3 टू बोथ, अब बच्चों मेरे पास जगह नहीं है, आप समझ जाना, यहाँ पर लिखा है टू बोथ साइड, ठीक। सो इसको कॉपी करो, क्या लिखा है x/3 इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है -8/2। ओके सुनो क्या बोला, 3 से बोथ साइड क्या करना है, एक काम और कर लो इससे पहले, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 2 1 2 होता है, 2 4 क्या होता है 8। ओके थोड़ा सॉल्व कर लेना पहले, रुक जाओ बच्चों थोड़ा सॉल्व कर ले, मैंने देखा नहीं कट भी तो रहा है ना। और यहाँ से आ जाएगा x/3 इज इक्वल्स टू -4/1। अब एक बात बताओ, -4/1 का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी नंबर के नीचे 1 होगा तो उतना ही आ जाएगा। -4/1 क्या होता है, -4 होता है भाई, चेक करो ना, -4/1 क्या होता है, -4 ही तो होता है, ठीक। अब सुनो, अब x में 3 डिवाइड कर रहा है, तो अब हमने अपनी कॉपी में लिखा मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू बोथ साइड। बोथ साइड हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो चेक करिए x/3 इज इक्वल्स टू -4। अब ध्यान दो कैसे कर रहे हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई। देखो हमने लेफ्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई किया और हमने राइट में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। मेरी बात ध्यान सुन लो, तरह तरह के तरीके हैं इसके। क्या तरीके हैं, ज़्यादा आप कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, समझो। देखो लिखने के तरीके होते हैं बच्चों। x/3 इज इक्वल्स टू कितना आया था हमारे पास, -4। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ बच्चे पीछे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, उससे भी कोई फर्क नहीं है, ठीक। इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बात सेम होती है, क्योंकि 3 इंटू x/3 करो या x/3 इंटू 3 करो, बात सेम है। 3 इंटू -4 करो या -4 इंटू 3 करो, बात क्या है, बस बोथ साइड पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। हमने क्योंकि रूल ऑफ एसोसिएटिविटी पढ़ा हुआ है रेशनल नंबर में, a इंटू b इज इक्वल्स टू b इंटू a। ओके सो ये 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा, x इज इक्वल्स टू, भाई बेटा 3 1 3 होता है ना, तो 1/1 1 हो जाएगा, हाँ, या फिर 1 इंटू x क्या हो जाएगा, x/1 x हो जाएगा, तो लेफ्ट में x बचेगा। और x इज इक्वल्स टू, राइट में देखो -4 इंटू 3, 4 3 दिया तो 12 होता है, ये वाला माइनस। तो चेक करो x का वैल्यू कितना आ गया, -12 आ गया। अब हम ये चेक करेंगे बच्चों कि ये जो x का वैल्यू आया है, क्या ये हमारा सॉल्यूशन है कि नहीं है, मतलब करेक्ट है कि नहीं है। तो अभी हम आपको चेक करते हैं, चेक करके दिखाएंगे, और चेक करने के बाद इसका सेकंड मेथड हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो ओके। नाउ अब देखो आंसर चेकिंग कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं, ठीक। नाउ हम क्या कर रहे हैं, आंसर चेकिंग। ओके तो आंसर चेकिंग में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, x/3, ठीक, x/3 और प्लस 5/2। अब कुछ नहीं करना है, x का जो वैल्यू आया हुआ है, ठीक। देखो आंसर चेक आपको नहीं करना है, ये आपकी मर्जी, आप आंसर चेक कर रहे हो अपना या नहीं कर रहे हो ना। उनको तो x की वैल्यू चाहिए होती है, हमने निकाल के दे दी। अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो, या फिर उसने एग्जाम में अगर चेक करने के लिए बोला है तभी आप चेक करोगे। जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपका आंसर बिल्कुल सही है तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। x की जगह हम क्या रखेंगे, -12। तो x की जगह, ये जो x है इसकी जगह हमने -12 रखा, x के नीचे 3 था तो -12 के नीचे 3 कॉपी कर देंगे, x/3, x की जगह -12/3 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -12 इंटू 2, और प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ स्टूडेंट्स -12 इंटू 2 -24, चेक कर लो, 12 2 = 24, और माइनस ऐसे ही रहेगा, और प्लस 5 3 होता है बच्चों 15, और अपॉन में 6। नाउ इसका आंसर कितना आएगा, चेक करिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 24 माइनस 15 कितना आएगा, 9, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 24 के आगे माइनस है तो माइनस लगेंगे, अपॉन में क्या है, 6 है। नाउ 3 2 = 6 और 3 3 = 9, सो ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और आगे क्या आ गया आंसर में 3/2। अब आप चेक कर लो, x इज इक्वल्स टू -12 के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, -3/2, और बच्चों इसका लेफ्ट हैंड साइड आया -3/2, और इसका राइट हैंड साइड भी कितना है, चेक करो ना, राइट हैंड साइड भी कितना है, -3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। इसलिए हम बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू -12 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ओके आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा। ओके तो स्कूल में क्या पढ़ाया गया होगा, आइए हम आपको दिखाते हैं। स्कूल में आपको ट्रांसपोजिंग मेथड पढ़ाया गया होगा। ट्रांसपोज मेथड मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं। ओके तो देखिए आपको ऐसे पढ़ाया गया होगा स्कूल में,
ये भी आपको आना चाहिए, x/3 और प्लस 5/2 है ना इज इक्वल्स टू -3/2। ओके स्टूडेंट्स, स्कूल में आपके टीचर ने बोला होगा कि ये 5/2 इधर प्लस का है, इसको उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा। हाँ भाई, मतलब लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज करोगे तो माइनस में हो जाएगा, ट्रांसपोज मतलब उधर भेजना, तो इधर लेफ्ट में बचेगा x/3। ठीक, फिर इज इक्वल्स टू, ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये वाला -3/2 तो ऐसे ही है, करेक्ट, और ये 5/2 के आगे इधर प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा 5/2 के आगे माइनस। ठीक, नाउ अब x/3 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 2 और 2 का एलसीएम 2, बाकी तो इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, -3 × 1 -3 हो जाएगा। हाँ, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, -5 × 1 -5 हो जाएगा, ये तो करके दिखाया था ना अभी। तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे करते हैं, और x/3 और के बाद कॉमा लगा दो, है ना, और का मतलब कि इस स्टेटमेंट को हम, यानी कि इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और x/3 इज इक्वल्स टू, ध्यान दो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -8/2 है ना, और 2 1 2 होता है, 2 4 8, तो -4/1, और ध्यान दो x/3। अब एक बात बताइए, -4/1 कितना होता है, -4 होता है, हमने आपको बताया था, इतना तक तो आ गया। ठीक, अब इसके बाद आपकी मर्जी है, क्या आपकी मर्जी है सर, इसके बाद कि अगर आप चाहो तो x में 3 डिवाइड कर रहा है, आपकी मर्जी है, तो आप बोथ साइड उठा के 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस चला जाएगा। और आप या तो अपने टीचर की मान लो, आपके टीचर ने बोला होगा क्या कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, आपके टीचर ने बोला होगा, शायद उन्होंने बोला होगा कि भाई देखो बेटा, x में 3 डिवाइड कर रहा है, इसलिए जब इस 3 को उधर भेजोगे, ठीक है, तो ये जाके उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। सुन लो बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा होता 3x इज इक्वल्स टू -4, तो यहाँ 3 क्या कर रहा है x में मल्टीप्लाई, तो 3 जाके उधर डिवाइड कर देगा, -4/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x में 3 डिवाइड कर रहा है, इसलिए 3 को उधर भेजा तो वो -4 में डिवाइड नहीं करेगा, -4 में वो मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 उधर जाके -4 में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ बच्चों, कभी भी कोई भी नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दे, उधर जाके वो डिवाइड में होता है, साइन चेंज नहीं होता है, गलत मत कर देना। 3 को उधर भेजा तो -3 मत लिख देना इधर ना। ठीक, इसी तरीके से 3 यहां डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा, तो बच्चे यहां पर गलती करते हैं, वो ये तो समझते हैं कि 3 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 4 में, लेकिन उधर जाएगा तो उसका साइन भी चेंज कर देते हो, आप गलत कर देते हो। नहीं, जब भी मल्टीप्लाई से उधर भेजो डिवाइड में, या डिवाइड में हो उधर भेजो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होता है। अगर इधर 3 है डिवाइड में, तो उधर जाके वो एज इट इज 3 मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान रखिएगा। साइन केवल तभी चेंज होते हैं जब हमारे साथ यहाँ क्वेश्चन में प्लस या माइनस में कोई नंबर लिखा रहता है, अगर वो प्लस में लिखा है उधर जाके माइनस, अगर ये माइनस में उधर जाके प्लस। ठीक, नाउ x इज इक्वल्स टू -4 × 4 3 12, और आगे क्या आ जाएगा, माइनस। लो चेक कर लो, यही आंसर आपका फिर से आ गया जो पहले आ रहा था, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज़। एक चीज़ और आप देखते हो, इस एग्जाम्पल में एनसीईआरटी कहता है कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो आपकी इक्वेशन होगी, है ना, जैसे कि ये इक्वेशन है आपकी, यहाँ पर ये भी आप समझ लो कि भाई x/3 है ना, प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2, तो वो ये कह रहा है कि जो x का कोफिशिएंट होगा, ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर हो, मतलब समझो बच्चों, अभी तक हमने ऐसा पढ़ा था क्या, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 एक इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, ये दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। x/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 × x। सुन लो, x/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 × x। ओके, क्यों सर, क्योंकि सर ध्यान से चेक करिए सर, x × 1 वापस क्या, भाई देखो ना बेटा, इसको सॉल्व करोगे, x × 1 तो x हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 3। लो ये फिर से वैसा ही आ गया, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसा लिखा, मतलब x/3 को हमने 1/3 × x लिख सकते हैं सर। अब x का कोफिशिएंट चेक करो क्या है, 1/3, तो x का कोफिशिएंट जरूरी नहीं कि इंटीजर दिखाई पड़े, x का कोफिशिएंट आपको रैशनल नंबर भी देख सकता है, p/q फॉर्म का, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एनसीईआरटी ने बताया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके।